जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फौजी बंदा में। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो शुरू हो गया है, एक दिन चला गया है और कल जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिव्यू मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे दोस्तों और फ्रेंड्स को पूछने के बाद एक रिव्यू मैंने बनाया कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और आपको मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊँगा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में नंबर सिस्टम है, उसके 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम सबको पता ही है, 2 4 6 से दिया होता है, लाइन पूरा दिया होता है, उनको कंप्लीट करना होता है। वो वाला क्वेश्चन 2 आ रहा है, ठीक है। फिर अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गया, उसके भी 2 के आसपास क्वेश्चन आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल है और एक लाइन, दोनों के पूछ रहे हैं, ठीक है। और किसी किसी में दोनों सर्कल के या फिर दोनों लाइन के पूछ रहे हैं। और इतना इजी, मतलब इजी है, इतना हार्ड नहीं है। 6 से 7 लोग वाले हो गए क्वेश्चन, मतलब 6 से 7 लोग का आपको बिठाना है तो आपको इजी रहेगा। लेकिन 8 लोग का जैसे हो जाएगा तो आपको थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, ठीक है। एनालॉजी का संबंध वाला है। वो जीएस वाले आ रहे हैं, जैसे मेघालय का कैपिटल ये है तो गुजरात का कैपिटल क्या है, वो वाला आ रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है, वो भी आ रहा है आपको। फिर सिलोनिम्स आ रहे हैं। कुछ पेड़ पौधे हैं तो फिर पौधे ये है, वो वाला आता है ना क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आ रहा है। मिरर इमेज आ रहा है। और फिर हिडन फिगर आ रहा है, फिगर सीरीज आ रहा है, डाइज वाले आ रहे हैं, ठीक है। ये सब इजी इजी आ रहा है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो रीजनिंग की बात करें तो आपको 17 से 18 तक आप रीजनिंग आराम से इजी कर लोगे, ठीक है। और एक दो चीज़ ऐसी भी है जहाँ पे आपको टाइम लगेगा, वो है सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। फिर फिगर सीरीज़ हो गया। फिगर सीरीज़ भी टाइम लगेगा क्योंकि आपको 3 4 फिगर दी होती है, ठीक है। एक बॉक्स दिया होता है, छोटा सा एक सर्कल दिया होता है, फिर एक स्क्वायर दिया होता है, ठीक है। तो क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घूमते रहते हैं, फिगर आपको कंप्लीट करना होता है, वो आपको थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, ठीक है। तो आप हो सके तो सीटिंग अरेंजमेंट और ये फिगर वाला है और ये क्वेश्चन है आप लास्ट में ही रखिएगा क्योंकि ये टाइम टेकन वाला है। तो सबसे पहले जो इजी इजी है वो आप कर लेगा, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम ना बिगड़े। ये बात हो गया रीजनिंग का। तो रीजनिंग में क्वेश्चन आप आराम से 17 से 18, 20 में से 17 से 18 एवरेज स्टूडेंट भी कर लेगा। और आपने पढ़ाई की है अच्छे से तो फिर आप 20 में से 20 भी कर पाओगे। लेकिन हो सके तो नेगेटिव मार्किंग है तो ये हो सके तो अगर नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। खाम खा उस चक्कर में मत रहिएगा कि मैं कर लूँगा, क्योंकि फिर बाद में मेरिट के टाइम में आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना ही आप करिएगा। अब बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान के आपको 2 क्वेश्चन कल की डेट में आए थे, ठीक है। आज क्या आएगा पता नहीं है। गद्यांश जो फिक्स है आपका 5 से 6 मार्क का आता है, ठीक है। फिर विलोम शब्द हो गया वो 3 मार्क का आएगा। फिर पर्यायवाची हो गया वो 2 मार्क के आ रहे हैं। वाक्य में शुद्धि वो 1 से 2 मार्क का आ रहा है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द वो भी 2 मार्क का आ रहा है। और मुहावरे वो भी 2 मार्क का आ रहा है, ठीक है। 2 3 मार्क का सबका ये सब आ रहा है, ठीक है। एवरेज 20 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और हिंदी इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। आराम से आप 17 से 18 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना कि हिंदी सब्जेक्ट में आप कंप्लीट 20 से 20 क्वेश्चन कर पाए। हिंदी इतना हार्ड आ नहीं रहा है, ठीक है। ये हो गया हिंदी का। अब बात करते हैं जीएस का। तो जीएस में हो गया पॉलिटी। तो पॉलिटी के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स वाला आ रहा है, ठीक है। वो तो फंडामेंटल राइट्स जो भी है अपना वो एकदम क्लियर करके जाना आप लोग, क्या, ठीक है। तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन आराम से उसका आ जाएगा। बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर जियोग्राफी थोड़ा हार्ड आएगा। जियोग्राफी 1 मार्क का 1 से 2 मार्क का आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा जियोग्राफी जो है वो आपका हार्ड रहेगा, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैटिक हो गया, स्टैटिक में हो गया आपका खेल का हो गया। फिर राजनीतिक पार्टी का हो गया कि इस स्टेट में कौन सी राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, या फिर ये राजनीतिक पार्टी कौन से स्टेट में है। फिर राष्ट्रीय नृत्य हो गया कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है, ठीक है। फिर हिमाचल का कौन सा लोक नृत्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको स्टैटिक में दिख जाएगा। फिर साइंस हो गया। तो साइंस थोड़ा आपको हार्ड रहेगा, तो हो सके तो साइंस को छोड़ ही देना, ठीक है। साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन आएगा लेकिन उसको छोड़ देना। खाम खा फिर ऐसे ही कर दोगे तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा आपको। फिर करंट अफेयर हो गया। तो करंट अफेयर के भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जीएस की बात करो तो थोड़ा सा हार्ड है जीएस। आपको 13 से 15 क्वेश्चन आप जीएस में कर पाओगे। उससे ज़्यादा अगर आपको आता है तो फिर वेल एंड गुड है, ठीक है। जिन्होंने पढ़ाई की है उनके लिए तो अच्छा ही जाएगा। अदरवाइज़ आप 12 से 15 के बीच एवरेज निकाल के रखिए कि इतना क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं मैथ्स की।
मैथ्स में नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का वो आपको 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर सिंप्लीफिकेशन का एक आ रहा है, एवरेज का एक आ रहा है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का। ये सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज इसी में है, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज। उसमें आपको 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो हो सके तो अभी भी आपके पास टाइम है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर टाइम एंड वर्क हो गया और टाइम एंड डिस्टेंस, इसके अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हो सके तो टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो भी है वो आप कर लीजिएगा। फिर पाइप वाले आ रहे हैं कि जो एक टंकी है उसको पाइप फिलअप कर रहा है, ठीक है। एक पाइप पानी निकाल रहा है, एक पाइप भर रहा है, तो वो क्वेश्चन भी आपको आ रहा है, ठीक है। फिर 3D हो गया, 3D के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3D में कुछ नहीं है, आपका सिलेंड्रिकल कौन हो गया, उनके जो फॉर्मूला है वो बस आप रट के जाइएगा। फॉर्मूले के बेस ऊपर ही आपको क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो हिंदी में अगर आप सॉरी मैथ्स में अगर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे तो अराउंड 17 से 18 मार्क ले लीजिए, उतना आप आराम से कर पाओगे। अगर आपने ये फॉर्मूला वगैरह सब करके गए या कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह सब आप करके गए अच्छे से, तो आपको आराम से 18 से 19 मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये था कल के शिफ्ट का ओवर रिव्यू, ठीक है, कि सब्जेक्ट वाइज कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चन का सब आ रहा है। तो ये मैंने अपने दोस्तों और अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके पास से मैंने थोड़ा बहुत जाना, तो ये मेरे को जानने मिला, ठीक है। तो अभी भी आपके पास टाइम है और एवरेज आप 80 क्वेश्चन में से आप अराउंड बात करें तो 60 प्लस तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। और अगर पढ़ाई आपने करी होगी तो आराम से 65 प्लस कर पाओगे। मतलब आप समझ रहे हो, तो 130 160 का टोटल है, ठीक है। 80 क्वेश्चन टोटल है, तो आप 60 प्लस कर पाओगे आराम से। और 120 या 30 मार्क आपके आराम से आ जाएगा, और आप जो फर्स्ट चॉइस जो भी दिया होगा वो आपको आराम से मिल जाएगा। तो आज के लिए और आगे वाले वाले सभी शिफ्ट एग्ज़ाम जिन लोगों के बाकी है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है जिनके पास, वो पढ़ाई कर ले। और मैंने जो बताया है टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज आप पढ़ाई कर ले जिसके पास टाइम है, ठीक है। और बाकी जिनका भी आज एग्ज़ाम होने वाला है यार, आने वाले एग्ज़ाम, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।